हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Council of Animals, Four of Boons, Ten of Boons, Eight of Boons, and Two of Visions. Okay. तो हमारे पास है टन ऑफ बूंस। टन ऑफ बूंस के होने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली इस पर्सन का ड्रीम ही था। इट्स लाइक वो हमेशा से इमेजिन कर रहे थे आपकी कंपनी, आपका लव, बट देन हमेशा से इन्हें ऐसा लगा कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ड्रीम तो पूरे करना चाहता था, पर उन ड्रीम्स के लिए प्रिपेयर्ड था या नहीं, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। अब आप उनके सामने आ गए हैं। आप वो मैनिफेस्टेड ड्रीम है जो वो हमेशा से पूरा करना चाहते थे, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि भले ही यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ऐसा ऑफ़र कर दिया हो जो वो कब से ढूंढ रहे थे, पर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब एक्सेप्ट करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, बिकॉज उनके आसपास बहुत सारे बाउंडेशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है, जिसकी वजह से वो कभी भी आपके क्लोज नहीं आ सकते, और उन्हें हमेशा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सो ये जो द काउंसिल ऑफ एनिमल्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है इस पर्सन के आसपास के एनवायरनमेंट को। मे बी ये फैमिली के बारे में हो सकता है, और वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, और हर किसी से उन्हें अलग अलग एडवाइसेस मिल रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन हमेशा से ही दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देता आया है, दूसरों की बातें सुनकर ही वो आगे बढ़े हैं, और हमेशा उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो अपने बारे में सोचते हैं तो वो एक बुरे पर्सन है, और उन्हें दूसरों के ओपिनियन को ही इम्पोर्टेंस देना होगा। इट्स लाइक उन्हें ऐसा ही समझा के बड़ा किया गया, और उसी इन्वायरमेंट में वो बड़े हुए। सो काफ़ी इनकी कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे कि कौन कब प्रायोरिटी बनना चाहिए। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दूसरों के अकॉर्डिंग फैसले लेते लेते, अपने कंफर्ट जोन में रहते रहते, दूसरों पर डिपेंड करते करते वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि वो अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं कर पाए, और अगर अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं कर पाए हैं तो वो अपने दम पे फैसले भी नहीं ले सकते। उन्हें दूसरों की बातें सुननी ही पड़ेगी, उन्हें दूसरों की एडवाइसेस पे ही डिपेंड करना होगा, बिकॉज़ वो अभी भी फाइनेंशियली और कई अलग तरीक़ों से दूसरों पे ही डिपेंडेंट है। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये अगर दूसरों से अलग होने के बारे में सोचे भी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बारे में सोचे भी, तो भी इनके पास इतने रिसोर्सेज, इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो अपने दम पे अपने इस ड्रीम को पूरा कर सके, इस 10 ऑफ बून को अचीव कर सके, आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ, आपके साथ शादी। सो इट्स लाइक आप अपनी तरफ से तैयार हो सकते हैं हर एफर्ट करने के लिए, पर यह पर्सन यही फील कर रहा है कि वो ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ अगेन उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, और पहले से भी उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो वो क्या करेंगे। कभी वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, और अब वो काफ़ी परेशान है। उन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने उन्हें बिल्कुल सही पर्सन से मिला तो दिया है, वो पर्सन जो उनका ड्रीम है, वो पर्सन जो उनका लव है, पर उस पर्सन के क्लोज वो नहीं जा सकते हैं। लाइक उनकी एक मजबूरी है, वो इतने कंप्लीट है ही नहीं, इतना कुछ उनके पास है ही नहीं कि वो किसी को कुछ ऑफ़र कर सकें। ओके, सो ये जो 8 ऑफ बून्स वाला कार्ड है,
ये शो करता है उस सर्च को, उस खोज को जो ये कब से कर रहे थे, और इन्हें ऐसा लगा नहीं था कि ये ड्रीम भी कभी पूरा हो सकता है ना। इन्हें ड्रीम तो मिल गया, वो उस ड्रीम को पूरा भी करना चाहते हैं, पर आसानी से। इट्स लाइक अगर ये ड्रीम मेरे कंफर्ट जोन में ही रहते रहते पूरा हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे इससे बाहर नहीं जाना। सो ये सोच रहे हो सकते हैं, और यही एक वजह है कि ये थोड़ा अजीब सा एक्ट करेंगे। पहले हो सकता है ये आपके बहुत क्लोज आए, बहुत रोमांटिक थे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, बहुत सारे कमिटमेंट किए, और अब ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। सो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ तो वियर्ड है, ऑफ कोर्स वियर्ड है ही। ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं क्योंकि ये कैपेबल नहीं है कोई डिसीजन लेने में, अपने लिए स्टैंड करने में, और इसीलिए इस तरीके से वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं ताकि आप इस रिलेशनशिप में भी बने रहें और उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें इमीडिएटली। 2 ऑफ विजन्स का कार्ड है। सो माइंड एंड हार्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ओके, ये जो माइंड है वो इनसे कह रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस रिलेशनशिप के आइडिया को गिव अप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड दूसरी तरफ है हार्ट और सोल, जो उन्हें इस पे गिव अप नहीं करने दे रहे हैं, जो उन्हें कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस पे गिव अप किया तो वो कभी खुश नहीं रह सकते। सो बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में और मन में, और ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए, और इसी वजह से ये मिक्स सिग्नल्स और अजीब तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, seeker of challenges, weaver of spells, 6 of bones, 3 of bones and 7 of bones. Okay. So, seeker of challenges है। ऐसा लगता है कि आप इनके अंदर वो साइड जगा रहे हैं जो इससे पहले नहीं था। इनके अंदर वो विल पावर आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए जो पहले नहीं थी। वो पहले कभी इस तरीके से सोचते नहीं थे, पर इस रिलेशनशिप में आने के बाद वो केयरफुली सोच रहे हैं कि वो क्या लूज़ कर देंगे अगर वो ऐसे ही सारी चीज़ों को अप्रोच करते रहे। तो वीवर ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो उनका जो ड्रीम है वो गिव अप नहीं कर पा रहे। आपके साथ फ्यूचर इनका मोटिवेशन बन गया है, वो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। 6 ऑफ बोन्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपका लव चाहता है। ये पर्सन एक्चुअली आपके लव के लिए तरस रहा है, और ये भी एक वजह है कि ये आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। 3 ऑफ बून्स है। 3 ऑफ बून्स है तो ऐसा लगता है बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें भी चल रही है, डिस्कशन भी चल रही है, और भले ही कुछ भी इनका आइडिया हो पर ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कन्विंस कर सके दूसरों को भी इस रिलेशनशिप के लिए। 7 ऑफ बून्स है, तो ये पर्सन अभी बहुत इनसिक्योर है, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर क्या लेके आएगा, पर ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ नहीं सकते। ये बात तो उन्हें रियलाइज़ हो ही गई है अब तक। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ओके, वो गिफ्ट जो आपके लिए है, आई मीन समहाउ ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने ही वर्थ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज शायद किसी के मिक्स सिग्नल्स के वजह से आप कंफ्यूज हैं अपने बारे में, अपने वर्थ के बारे में। शायद आप खुद को जज कर रहे हैं या आपको लगता है आपकी वजह से कुछ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। टैरो आपसे कह रहा है कि आप हैं, अपने वर्थ को पहचानिए, ये आपका गिफ्ट है। आपका आप होना ही आपका गिफ्ट है, आपकी क्वालिटीज़, आपकी खासियत।
तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।